इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब रानी से छुटकारा नहीं मिलता है तो गायत्री देवी जिद पे अड़ जाती है कि अब रानी को अनाथ आश्रम भेजना ही पड़ेगा। जिस बच्ची के खानदान का कोई पता नहीं, उसे अब एक दिन भी वो इस घर में रखना नहीं चाहती। पर श्यामा अब उसे अपने से अलग करना नहीं चाहती और वीरेंद्र का भी रानी से लगाव इतना हो गया है कि अब उन्हें भी ये गवारा नहीं होता। रानी अब श्यामा को माँ और वीरेंद्र को बाबा बोलने लगी है। उसकी तोतली जबान से ये सुनकर दोनों फूले नहीं समाते हैं। रानी के लिए श्यामा के दिल में भरी ममता से एक चमत्कार हो जाता है। जिस श्यामा को डॉक्टर ने कहा था कि कभी माँ नहीं बन सकती, वो दोबारा गर्भवती हो जाती है। ये बात वो वीरेंद्र को सुनाती है। वीरेंद्र बहुत खुश होते हैं। साथ ही उन्हें इस बात का आश्चर्य भी होता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था श्यामा कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर वीरेंद्र को बताती है कि ऐसा कभी कभी बच्चे की असीम चाहत और ममता औरत के अंदर वो गुण फिर से पैदा कर देती है जिसके कारण वो फिर से माँ बनने का सुख प्राप्त कर लेती है। उधर कृष्णा से बहुत पूछने पर वो अपने साथी चंदर को बताता है कि उसे जेल की सजा मिलने से उसका प्यार तबाह हो गया। न जाने वो अकेली लाचार कहाँ भटक रही होगी। चंदर पूछता है क्या नाम था उसका, तो कृष्णा बताता है रुक्मिणी। मैं और रुक्मिणी शादी करने वाले थे पर मुझे धोखे से फंसाया गया और इस काल कोठरी में डाल दिया गया। मैंने कसम खाई है जिस वकील के कारण मुझे सजा हुई है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चंदर पूछता है कौन है वो वकील। कृष्णा बताता है वो वकील है वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिसने मुझे सजा दिलवा कर मेरे प्यार को तबाह किया है। समय बीतता है और श्यामा एक फूल सी बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम लक्ष्मी रखती है। अब दिन रात वो लक्ष्मी की देखभाल में ही लगी रहती है। अब वो रानी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। अब रानी का ध्यान रुक्मिणी को ही रखना पड़ता है, जिससे रुक्मिणी बहुत खुश होती है। अब ज्यादातर रानी उसके पास ही रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि श्यामा के दिल में रानी के लिए प्यार कम हो गया है। वो रानी ही तो है जिसकी वजह से उसे लक्ष्मी मिली है। उसी के प्यार और ममता से तो उसे दोबारा माँ बनने का सुख मिला है। रानी और लक्ष्मी दोनों बहनें साथ साथ पलने लगती हैं। रानी अपनी छोटी बहन लक्ष्मी से बहुत प्यार करती है। इधर कृष्णा की जेल की सजा पूरी हो जाती है। उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेलर पूछता है कि वो कहाँ जाएगा, तो कृष्णा कहता है कि सबसे पहले अपनी रुक्मिणी को ढूंढेगा, जिससे मिलने की आस में वो एक एक दिन गिन रहा था, जिसे वो बेसहारा छोड़ कर आया था। न जाने किस हाल में होगी रुक्मिणी, वो जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी। इधर रुक्मिणी धीरे धीरे घर के सारे काम संभाल लेती है। रानी उससे काफी घुल मिल जाती है। अब रानी को जब भी डांट पड़ती तो वो रुक्मिणी के पास आ जाती है। रुक्मिणी प्यार से उसे अपने पास बिठाकर चुप कराती है। ऐसा नहीं है कि श्यामा अब रानी से प्यार नहीं करती, वो तो अब भी रानी को अपनी बेटी मानती है, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि उसे रानी और लक्ष्मी में से किसी एक का पक्ष लेना पड़ता है, और गायत्री देवी की मौजूदगी में वो चाहकर भी रानी का पक्ष नहीं ले पाती है, जिस कारण कई बार गलती ना होने पर भी डांट रानी को ही खानी पड़ती है। अपनी इस मजबूरी के कारण श्यामा अपने आप को खूब कोसती है, पर गायत्री देवी रानी को सताने का कोई भी मौका नहीं चूकती है। उधर कृष्णा गांव गांव अपनी रुक्मिणी को ढूंढता है, पर उसे कहीं से कुछ पता नहीं चल पाता है। रुक्मिणी के परिवार वालों का कुछ पता नहीं चलता। बस इतना पता चलता है कि रुक्मिणी के जाने के बाद लोक लाज के कारण उसके परिवार वाले गांव छोड़कर कहीं चले गए। वक्त बीतने के साथ रानी और लक्ष्मी के बीच का भेदभाव गायत्री देवी के अंदर बढ़ता जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी वो रानी को ताने मारने से बाज नहीं आती है। हर वक्त रानी को यह सुनना पड़ता है कि वो किसी और की औलाद है, उसे इस घर में सिर्फ पाला गया है। रानी का कोमल मन ये सुनकर बेचैन हो उठता है। वो तड़प उठती है ये सोचकर कि वो इसी घर में पैदा क्यों नहीं हुई। ऐसी मुश्किल घड़ी में रुक्मिणी उसे अपने पास बिठाकर समझाती है
एवं अपनी प्यार और ममता भरी बातों से उसे शांत कर देती है। वो कहती है, देखना, एक दिन एक राजकुमार आएगा और तुम्हें यहाँ से दूर अपने देश ले जाएगा। वो तुम्हें बहुत प्यार से रखेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। यह सुनकर रानी खुश हो जाती है, पर रुक्मिणी सोचती है कि बच्ची को खुश करने के लिए कहानी तो सुना दी, पर कौन जाने इस अभागन की किस्मत में क्या लिखा है। आखिरकार कृष्णा एक दिन चंदनपुर पहुंच जाता है, जहां उसे वीरेंद्र प्रताप से अपना बदला लेना है। वो वीरेंद्र की हवेली के आसपास चक्कर लगाता रहता है। तभी वो रुक्मिणी को हवेली में देखता है। वो चौंक जाता है, भला रुक्मिणी यहाँ कैसे पहुंची और वो यहाँ क्या कर रही है। वो रुक्मिणी का पीछा करता है और एकांत पाकर उसे रोकता है। रुक्मिणी अचानक कृष्णा को देखकर चौंक पड़ती है, फिर झकड़ते हुए पूछती है कि कहाँ थे इतने दिन। कृष्णा उसे बताता है कि वो उससे मिलने ही आ रहा था, पर रास्ते में रुक्मिणी के परिवार वालों ने गुंडे भेजकर उसे पिटवाया और एक झूठे इल्जाम में उसे जेल भिजवा दिया। जेल में उसने एक एक दिन बस इसी इंतजार में काटा कि कब वो आज़ाद हो और कब अपनी रुक्मिणी से मिले। जेल से छूटने के बाद वो सीधा उसके गांव ही गया था, पर वो नहीं मिली। फिर उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। आज मिली है तो अब वो उसे कहीं जाने नहीं देगा, उसे अपने साथ ही रखेगा। पर रुक्मिणी तैयार नहीं होती है। वो अपना हाल सुनाती है कि जब वो उसे छोड़कर गया था तो वो माँ बनने वाली थी। एक कुंवारी माँ समाज में किसे अपना मुंह दिखाती, सभी से छिपती रही। पर जब हमारी बच्ची ने जन्म लिया तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बिन बाप की बच्ची को समाज क्या नाम देता है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इसलिए मुझे उसे अपने आप से अलग करना पड़ा। कृष्णा ये सुनकर तड़प उठता है, पूछता है, कहाँ है मेरी बच्ची। रुक्मिणी कहती है, सुरक्षित है, सुखी है, पर मैं नहीं बता सकती वो कहाँ है। इधर इन सब भेदभाव के बावजूद रानी और लक्ष्मी में बहुत प्यार है। दोनों एक ही उम्र की लगती हैं, वैसे भी करीब 1 साल का ही तो अंतर है दोनों में। गायत्री देवी के कहने पर रानी की पढ़ाई 4th कक्षा के बाद ही रुकवा दी जाती है, पर लक्ष्मी की पढ़ाई जारी रहती है। लक्ष्मी आगे की कक्षा के सारे पाठ घर आकर रानी को दोहराती है, ताकि रानी भी आगे की पढ़ाई के बारे में जान सके। रुक्मिणी ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। दिन प्रतिदिन रुक्मिणी का रानी के प्रति प्यार बढ़ता जाता है, जिसे देखकर गायत्री देवी ताने मारने से बाज नहीं आती है। एक दिन गायत्री देवी रानी को बहुत बुरा भला कह देती है, यहाँ तक कि उसे किसी के पाप की निशानी कह देती है। ये सुनकर रुक्मिणी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वह कहती है कि किसी मासूम को इस तरह गंदी गाली देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वो गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती है एवं वहां से निकल जाती है। गायत्री देवी को इस बात का बहुत बुरा लगता है, साथ ही आश्चर्य भी लगता है कि रानी को बोलने पर रुक्मिणी को इतना बुरा क्यों लगा। कहीं इन दोनों का कोई रिश्ता तो नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए पराई बिटिया भाग 3।